हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हमने भक्ति काल संत काव्यधारा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में संकलित किया है, जो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन है? ए रैदास, बी सुंदरदास, सी मलुकदास, डी दादू। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुंदरदास है। अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? ए रामानंद को, बी ज्ञानदेव को, सी कबीरदास को, डी नामदेव को। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास को माना है। अगला प्रश्न। समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? ए हरदास निरंजनी की, बी मलुकदास की, सी दादू की, डी रैदास की। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हरदास निरंजनी की है। निम्न में मलुकदास की रचना कौन सी है? ए अंगवधू, बी ब्रजलीला, सी अष्टपदी, डी साखी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रजलीला है। अगला प्रश्न। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है? ए वात्सल्य रस की प्रधानता, बी प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, सी बाह्य आडंबरों का खंडन, डी आश्रयदाता की प्रशंसा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बाह्य आडंबरों का खंडन है। अगला प्रश्न। हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास बसंत, निझर झरे महायमी भीजत हैं सब संत। पंक्ति किसकी है? ए तुलसीदास की, बी बिहारी की, सी सूरदास की, डी कबीरदास की। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कबीरदास की है। अगला प्रश्न। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए संत ज्ञानेश्वर, बी संत तुकाराम, सी संत कबीर, डी संत रैदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए संत ज्ञानेश्वर है। अगला प्रश्न। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है। ऐसा रचनाकार हैं? ए जायसी, बी कबीर, सी तुलसीदास, डी कुंभनदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कबीर हैं। कबीर परचई के रचयिता कौन है? ए नाभादास, बी अनंतदास, सी सूरजदास, डी मलुकदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनंतदास हैं। अगला प्रश्न। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए नानक, बी हरदास निरंजनी, सी जम्भनाथ, डी दादू दयाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जम्भनाथ हैं। अगला प्रश्न। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ए रज्जब, बी दादू दयाल, सी श्रीचंद, डी मलुकदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीचंद हैं। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? ए सुंदरदास, बी दादू दयाल, सी कबीरदास, डी रैदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुंदरदास है। अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। ए कबीरदास, बी जायसी, सी सूरदास, डी तुलसीदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कबीरदास है। अगला प्रश्न। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे? ए हाजी बाबा, बी शेख तकी, सी शेख मोहिदी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न। उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुण उपासना से संबंध रखती हैं तो कुछ निर्गुण उपासना से। ए नरसिंह मेहता, बी कबीरदास, सी नामदेव, डी चैतन्य महाप्रभु। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नामदेव हैं। अगला प्रश्न। निर्गुण उपासक कवि हैं? ए सूरदास, बी केशवदास, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास हैं। इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? ए कुंडलिनी योग, बी सहज समाधि, सी मारिफत, डी नाद बिंदु। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मारिफत हैं। अगला प्रश्न। बीजक नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया? ए धर्मदास ने, बी द्वारिकादास ने, सी किलदास ने, डी श्याम सुंदर दास ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए धर्मदास ने किया है। अगला प्रश्न। इनमें से कबीर की जन्म तिथि क्या है? ए 1398 ईस्वी, बी 1375 ईस्वी, सी 1455 ईस्वी, डी 1450 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1398 ईस्वी हैं। अगला प्रश्न। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहू न काहू, गोरा कटके कालपुर कौन कहावे साध। पंक्ति किसकी है? ए तुलसीदास की, बी रामानंद की, सी कबीरदास की, डी मलुकदास की। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास की है। अगला प्रश्न। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ए वियोग श्रृंगार, बी अद्भुत रस, सी करुण रस, डी शांत रस। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अद्भुत रस है। अगला प्रश्न। अपना मस्तक काट गए वीर हुआ कबीर। पंक्ति किसकी है? कबीरदास की, बी तुलसीदास की, सी दादू दयाल की, डी नाभादास की। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दादू दयाल की हैं। अगला प्रश्न।
कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? ए वैष्णवों का अहिंसावाद, बी भारतीय ब्रह्मावाद, सी सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से हुआ है। अगला प्रश्न, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं? ए कबीरदास, बी मीराबाई, सी जायसी, डी रसखान। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कबीरदास हैं। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, बी राम कुमार वर्मा ने, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। अगला प्रश्न, सुखमणि किस कवि की रचना है? ए गुरु अंगद की, बी गुरु नानक की, सी गुरु अर्जुन देव की, डी बाबा लाल दास की। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव की है। अगला प्रश्न, काहेरी नलनी तुक मिलानी, यह पंक्ति किस कवि की है? ए गुरु नानक की, बी कबीरदास की, सी हरिदास निरंजनी की, डी दादू दयाल की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कबीरदास की है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संत नहीं हैं? ए गुरु नानक, बी दादू दयाल, सी मीराबाई, डी सुंदरदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मीराबाई है। संत कवियों में वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? ए नाथ पंथ, बी जैन धर्म, सी शाक्त संप्रदाय, डी बौद्ध धर्म। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बौद्ध धर्म है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? ये अष्टपदी जोग ग्रंथ, बी आशा दीवार, सी रहिरास, डी सोहिला। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अष्टपदी जोग ग्रंथ हैं। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।